नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माहौल टाइट में। और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल स्थानीय लोगों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि महाराज जी की पदयात्रा में आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जिससे उनको काफी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने पद यात्रा का विरोध किया तो महाराज के शिष्यों ने हड़काया। हालांकि विवाद को बढ़ता देख फिलहाल अनिश्चित काल के लिए पद यात्रा और प्रेमानंद के दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ताकि 2 दिन से छूट रहे हैं, जैसे दिवाली मन रही हो। पर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और 3 घंटे की नींद प्रॉपर ले पाते हैं हम। ये भक्ति की बात कर रही हो? ऐसे बोल रही हो आप किसी संत के लिए? हंगामे की ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के विरोध में स्थानीय महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। महिलाओं का ये प्रदर्शन प्रेमानंद महाराज के रात्रि भ्रमण के दौरान होने वाले शोर शराबे को लेकर था। स्थानीय महिलाओं और लोगों का आरोप है कि रात को कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे प्रेमानंद बाबा पदयात्रा पर निकलते हैं। इस दौरान उनके भक्त आतिशबाजी करते हैं और ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दरअसल रोज रात को करीब 1 बजे प्रेमानंद महाराज अपने आवास से परिक्रमा मार्ग तक पद यात्रा निकालते हैं। इस दौरान उनके अनुयायी सड़कों पर रंगोली तैयार करते हैं, आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रेमानंद महाराज के अनुयायी उन पर भड़क गए। उनका चेला आके हमको हटा रहा था और लड़ाई करने के पूरे मूड में था। अगर कल को ये हाथापाई हो जाती, मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पदयात्रा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पदयात्रा के नाम पर होने वाले शोर शराबे से दिक्कत है। वो नहीं है, पदयात्रा के नाम पर ये दूसरे बिहारी जी पैदा हो गए हैं, अपने पैर पुजवाते हैं, अपने संतोष कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कौन सी सेवा कर रहे हैं ये, ब्रजवासियों को तकलीफ दे करके कौन सा ये इजन कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। विवाद को बढ़ता देख फिलहाल प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुम सोचो तुम और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ खास मेहमान आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल तुलसी महाराज हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ आशु शर्मा पदयात्रा का जो विरोध कर रहे हैं वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल जो पहला तुलसी महाराज जी आपसे रहेगा। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से पद यात्रा निकाली जाती है, लेकिन लोगों की तरफ से, खासकर महिलाओं की तरफ से इस पद यात्रा पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो पद यात्रा निकाली जा रही है रात के समय में इतनी आतिशबाजियों के साथ, इतने ढोल नगाड़ों के साथ, क्या वो सही है? महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपके पास लौटेंगे। आशु शर्मा का तब तक रुक कर लेते हैं। आशु जी, आप किस तरीके से इस यात्रा को देखते हैं? फिलहाल तो कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से विरोध इस यात्रा का किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे, क्यों? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमारा पदयात्रा को लेकर कोई भी विरोध नहीं था और आज भी कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो है निवासियों का था, ये था कि जो महाराज जी के शिष्य लोग हैं वो बैंड बाजा और ये सब हमारे सोसाइटी के गेट पर इसका आवाज आता था। इस वजह से यहाँ लोगों में विरोध हुआ कि कोई 2-2:30 बजे का समय रहता होगा। पूज्य महाराज जी उस टाइम अपनी यात्रा पर निकलते थे।
तो महाराज जी की पदयात्रा से तो हमें, ये पदयात्रा तो 3-4 साल से निकल रही है और पहले से निकल रही है, तो कोई कभी विरोध नहीं रहा। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन रात में थोड़ा पटाखा वटाखे जो थे वो सोसाइटी के जब गेट पर ज्यादा आवाज के साथ चल गए थे, इसलिए थोड़ा स्थानीय लोगों में इसका विरोध हो गया। बाकी पदयात्रा के प्रति तो कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि एक ब्रजवासी होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रजवासियों की तो हमेशा संतों को अपने दिल में जगह दी है, और पहले भी बहुत संत यहाँ हुए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत संत हुए हैं और सबका ही ब्रजवासियों ने तो सम्मान किया है। इन महाराज पूज्य महाराज जी से यात्रा के संबंध में हमारा कोई भी मामला विवाद नहीं था। हमारा तो सिर्फ जो इनके शिष्यों के द्वारा जो ये बजाते थे ढोल नगाड़े पटाखे, इससे था। यात्रा आज भी निकाले। ठीक है आशु जी, जब इसका विरोध किया गया, जो आतिशबाजी होती है, जो पटाखे वहां पर चलते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, जब स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध किया गया तो क्या उनके अनुयायी, क्या उनके शिष्यों की तरफ से धमकाया गया, स्थानीय लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार उनकी तरफ से किया गया? नहीं, ये बड़े सीधे हैं ये संत महाराज जी तो, क्योंकि मैं इनको 12 साल से जानता हूँ, कोई विरोध नहीं किया गया था। ये तो हमारे आह्वान पर ये लोग आए थे कि मैंने कि आप लोग आ जाओ, वही बैठ के इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे गेट पर ना ढोल बाजे बजे और आप अपनी यात्रा आराम से निकालो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये जो यूट्यूबर लोग हैं इसको गलत तरह से चला रहे हैं कि धमकाने आए थे महाराज जी के लोग, ऐसा नहीं है। हमको ब्रजवासी है, ये बताओ आप, हम लोकल है यहाँ के रहने वाले, हमको कैसे धमका देंगे? कुछ महिलाओं की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, कुछ महिलाओं की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए गए, हमने अभी हाल ही में सुनवाया भी। नहीं देखो, ये तो मातृ शक्ति है। अब ये वो अपना कुछ जो बोल रही है महिलाएं, वो उनका पर्सनल वो हो सकता है, कुछ भी इसमें सोसाइटी का या मेरा तो कोई इसमें ये है नहीं है, ये तो उनका पर्सनली हो सकता है। चलिए ठीक है आशु जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ तुलसी महाराज जी जुड़े हुए हैं। तुलसी जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तुलसी जी की आवाज अभी भी नहीं आ रही है। आशु जी का ही रुख करते हुए, आशु जी देखिए, जो महिलाएं विरोध कर रही है तो आप इसका बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन अनुयायियों की तरफ से या शिष्यों की तरफ से स्थानीय लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया? महिलाएं जो विरोध कर रही है उसमें कहीं भी ये नहीं कह रही है महाराज जी का विरोध कर रही है, वो भी इनका पटाखे आवाज साउंड का ही विरोध कर रही है। किसी तख्तियां हैं उनके हाथ में, किसी पे महाराज जी का विरोध नहीं है। सब लोग, हम ऐसा नहीं है, महाराज जी से ही यहाँ 10-12 साल से तो मैं ही इनको परिचित हूँ महाराज जी से। ये बात तो बिल्कुल कोई नहीं कह रहा कि इनके लोग यहाँ आए थे और धमका रहे थे, ऐसा तो मेरे सामने तो कोई सोसाइटी में कोई बात ऐसी है नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुनील कुमार भी जुड़ चुके हैं, प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं। सुनील जी, आपका सबसे पहले स्वागत। और स्वागत के साथ ही देखिए, यात्रा निकाली जा रही है लेकिन स्थानीय लोगों को आपत्ति हो रही है। फिर यात्रा क्यों निकाली जा रही है जब यात्रा से वहां के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जब उनको आपत्ति हो रही है? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि ये हम आम जनमानस इसमें सब कुछ सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये महाराज जी के हाथ में भी नहीं है। क्योंकि इतने लोग महाराज जी कभी नहीं बुलाते हैं, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप आइए यहाँ पे, वो कहते घर पे बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं आप। हम आम जनमानस ही समस्याएं बढ़ाते हैं, हम लोगों को ही सॉल्व करनी पड़ेंगी सब चीजें। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उनका एक ऐप है, आप घर बैठ के उनके दर्शन कर सकते हैं, घर बैठ के आप उनका सत्संग सब कुछ सुन सकते हैं। आप वहां जाने की जरूरत है ही नहीं, वहां ज्यादा भीड़ बढ़ाएंगे, दिक्कतें हम वहां की सोसाइटी को होगी, वहां के लोगों को होगी। नहीं सुनील जी, सवाल ये है कि जो रात को यात्रा निकाली जाती है जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तो रात के समय ये यात्रा सही है क्या? क्योंकि वहां जो लोग सोए रहते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इतना शोर शराबा रात को। बिल्कुल सही नहीं, ये चीज तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि महाराज जी कभी इस चीज के लिए कहते ही नहीं है कि आप ढोल बजाइए, वहां शोरगुल करिए या पटाखे फोड़ो। उनका तो अपने आश्रम में जानना, सत्संग करना उनका डेली का रूटीन है। ये तो ये हम आम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वहां पे ये शोरगुल ना हो, वहां पे ये ढोल नगाड़े ना बजे, क्योंकि सोसाइटी भी रह रही है। वो अपने आश्रम से आके केली कुंज आते हैं, वहां पे सत्संग करते हैं, वहां पे और भी लोग आते हैं। ये सब चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो सुनील जी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके शिष्यों की तरफ से तो ये सब चीजें की जा रही है। और फिर जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनकी तरफ से दुर्व्यवहार भी किया गया, धमकाया गया, वहां की महिलाओं को धमकाया गया। महाराज जी की तरफ से साम मना इन सब चीजों के लिए। और तो फिर उनके शिष्य करते हैं, महाराज जी का ये बात नहीं मानते हैं उनके शिष्य, आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? मानना चाहिए, मैं तो मानना चाहिए। मैं तो सब पूरे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ
कि महाराज जी हर एक बात मानना चाहिए। वो कभी शोरगुल के लिए या शोर शराबे के लिए या ऊधम उर्दम के लिए कभी नहीं कहते वो इन सब चीजों के लिए। अगर आप महाराज जी को मान रहे हैं तो फिर महाराज जी की बातों को भी मानिए आप। सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र हमारे कुछ कह रहे हैं आप कुछ और कर रहे हैं तो फिर वो महाराज जी से सो ही नहीं सकते। फिर ऐसे वो हो सकता है ये कुछ शरारती तत्व हो, महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो अपने आश्रम आते हैं 2 बजे आते हैं और शाम सुबह 8 बजे तक अपना उनका सत्संग चलता है। वो कभी नहीं ऐसा करते, वो शांति से आते, शांतिप्रिय लोग हैं वो सब। ठीक है, तुलसी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। तुलसी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी जी, आप किस तरीके से ये यात्रा देख रही हैं? देखिए, प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से यात्रा तो निकाली जाती है, ठीक है, यात्रा निकालना, यात्रा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यात्रा के दौरान जिस तरीके से आतिशबाजी होती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उससे स्थानीय लोगों को आपत्ति है। मैं देखिए हम ब्रजवासी खुद भी हैं, हमारो आश्रम भी ज्ञान गुदड़ी में है। राधे राधे। महाराज जी का विरोध तब करना उचित है जब महाराज जी ये कहते हो कि मैं निकलूं तो आतिशबाजी करो। जब महाराज जी कभी इस चीज को उन्होंने आग्रह नहीं किया तो जो उनके भक्त हैं ये उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी हम किसी चीज को, मान लीजिए एक व्यक्ति आप चैनल पे अभी हमें दिखा रही हैं, अब हम चैनल पे कोई बात बता रहे हैं या समझा रहे हैं और उस बात को किसी भी तरीके से लेके कोई दूसरी बात करे तो गलत बात है। हमें ये कहना है कि महाराज जी सदा एक बात कहते हैं कि भक्ति करो, मौज में रहो, जो सत्संग करने जाते हैं। बात यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं वो खुद ही अपने आप में जो ब्रजवासियों का खुद ही महाराज जी इतना सम्मान करते हैं, ब्रजवासियों के घर में मधुकरी मांगते हैं, मधुकरी खा के उन्होंने इतना खुद ही ब्रज में अपने को पूरा समर्पित कर दिया है। ऐसे ब्रजवासियों को सम्मान करने वाले ब्रजवासियों को डिस्टर्ब क्यों करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जो उनके अनुयायी हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि वो दर्शन करने आते हैं तो मर्यादा में आए, वो दर्शन करने आते हैं तो मर्यादा में रहें। वो ध्यान रखें कि किसी को उनकी वजह से जो तकलीफ होती है तो ये तो वही प्रकार से बात हो जाएगी कि यहाँ पे अगर हम लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाए, आपके हमारे बीच में कोई बात हो जाए तो हम चैनल का नाम बदनाम करेंगे। बात सीधी चैनल के मालिक तो यहाँ बैठे ही नहीं है। इसी प्रकार से महाराज जी कभी नहीं कहते कि मेरे नाम से रंगोली बनाओ, मेरे नाम से। वो तो कहते हैं ठाकुर जी को पूजो, ठाकुर जी का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, किशोरी जी का नाम लो। तो अनुयायियों को अपने घर में भी बैठ के किशोरी जी का नाम लेना चाहिए। अगर दर्शन लाभ लेना भी है तो वो आश्रम में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उस समय लाभ लें। लेकिन जब अगर उनको आना भी है, वो यात्रा में निकलते हैं, दर्शन करना भी चाहते हैं, तो ये मर्यादा उन दर्शनार्थियों की है, उन दर्शन करने वालों की है कि किसी को बिना डिस्टर्ब किए, बिना परेशान किए हो, चाहे लोकल हो चाहे परदेसी हो, सबका सम्मान करते हुए महाराज जी का सम्मान बढ़ाएं, ना कि इस तरह के विवादों में महाराज जी का नाम कहीं आए। इस बात का ध्यान रखते हुए जरूर कार्य करें। ये निवेदन मेरा उन दर्शनार्थियों से है, उन बेचारे जो दर्शन करने आते हैं, भाई उन्हीं के पटाखे बनाते। महाराज जी तो किसी को पटाखा दे नहीं रहे, महाराज जी तो किसी को ये तो दे नहीं रहे कि बहन बेटियों को कह रहे हैं कि बेटा उनको तकलीफ करो। हमारी बहन बेटियां जो कह रही हैं, मैं उनका भी पक्ष रखते हुए कहता हूँ, परेशान है, अपने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो इसलिए बोल रही हैं। तो मैं इन सब के बीच में एक ही रास्ता मुझे समझ में आता है कि हमारे जैसे जो दर्शन करने महाराज जी के आते हैं दूर दूर से, हम सबको अपनी मर्यादा, अपनी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकल कभी परेशान ना हो, ब्रजवासी परेशान ना हो, क्योंकि महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको ना विचारिए तो नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासी जो स्वयं भगवान कृष्ण। ठीक है तुलसी जी, आपकी बात को पूरे ध्यान से मैंने सुना। आपने साफ साफ कह दिया कि महाराज जी तो ये सब नहीं करते। ठीक है, महाराज जी नहीं करते, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन करते तो उनके शिष्य है ना। यात्रा का समय 2 बजे है, तैयारियां तो 11 बजे से शुरू हो जाती है जी। तो जो शिष्य कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, शिष्य भी जो कर रहे हैं वो भी अनुयायी। तो महाराज जी को बोलना चाहिए ना अपने शिष्यों को। क्या महाराज जी की तरफ से नहीं कहा जाता कि ये तैयारियां अब से मत कीजिए, रात को लोगों को आपत्ति होगी, घर में बुजुर्ग बच्चे सोए रहते हैं, रात को इस तरीके से आतिशबाजी ढोल नगाड़े बजाना मेरी यात्रा में सही नहीं है। अगर महाराज जी सख्ती के साथ बोलेंगे तो शायद उनके शिष्यों की हिम्मत ही ना हो आगे से ऐसा करने की। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये कहना कि बीच में महाराज जी ने यात्रा बंद की थी,
तो इतनी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई कि शासन व्यवस्था परेशान होने लगी। तो मेरा आपसे कहना है, इसके बीच का रास्ता ये है कि महाराज श्री और शिष्य और वो जो अनुयायी दर्शन करने आ रहे हैं, इनके बीच में, शिष्य और अनुयायियों के बीच में यही निर्णय होना चाहिए। चैनल के माध्यम से हम यही आग्रह करते हैं, क्योंकि ये सनातन की व्यवस्था है, सत्य की व्यवस्था है। तो जो सत्य में दर्शन करने आ रहा है उसको बहुत शांति से, प्रेम से, जैसे तिरुपति बालाजी में हम दर्शन करने जाते हैं तो लाइन पे लग जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, जैसे तो ऐसे महाराज जी का अगर दर्शन लाभ लेना है तो शांति से लाइन पे लग जाए, दर्शन करें, प्रणाम। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं तुलसी जी। जी तुलसी जी, इस तरीके के आरोप भी जो है वो लगाए जा रही हैं कि जब यात्रा निकाली जाती है, अगर उस वक्त एम्बुलेंस भी जा रही होती है तो एम्बुलेंस को भी रोक दिया जाता है। क्या महाराज जी कहते हैं कि एम्बुलेंस को रोक दो, पहले मेरी यात्रा निकलेगी, उसके बाद अस्पताल में पहुंचेगा मरीज? यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये टीवी के माध्यम से हम अनुरोध कर रहे हैं उन शिष्यों से, उन अनुयायियों से जो उनका प्रोग्राम महाराज जी का करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको इस बात का चलिए ठीक है, वेतन ठीक है, ठीक है, ठीक है तुलसी जी, ठीक है तुलसी जी। आशु जी का रुख करते हुए, आशु जी आपने सुना होगा तुलसी जी को और सनील जी को भी आपने सुना होगा, क्या आप इन सब बातों से सहमति रखते हैं? नहीं, मैं यही सहमति बिल्कुल हूं। मैं जो महाराज जी की पदयात्रा निकलती है, अगर वो अब बिना आवाज के निकलती है तो कोई किसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, और शांति प्रिय निकले, क्या कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे महाराज जी जहां से कृष्ण शरणम से निकलते हैं तो वहां से दो रास्ते हैं। अगर ये जो अभी बता रहे थे आपको ज्ञान गुदड़ी से जो महाराज जी हैं, ये सुन रहे होंगे मेरी आवाज को, तो एक तो रास्ता ये प्रेम मंदिर के पीछे होके आता है, जिसमें ये फिलहाल यात्रा यहाँ से निकलती है। एक रास्ता सीधा प्रेम मंदिर से रमरती पुलिस चौकी वाला बहुत चौड़ा रास्ता है, वो जाता है। अगर ये साउंड वाला मान लो उनके भक्त लोग नहीं मान रहे हो, कोई कारण है, तो साउंड वाला वहां से निकालने बहुत अच्छा रहेगा। और उनकी तरफ से जो ये कहा गया कि उनके शिष्यों के साथ साथ जो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, जो स्थानीय लोगों का उन्होंने जिक्र किया, खासकर कि स्थानीय लोग भी उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, वो भी ढोल नगाड़े बजाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? स्थानीय लोग तो कोई नहीं बजाता है ढोल नगाड़े। ढोल नगाड़ों की तो महाराज जी को भी नहीं पता होती। अब मान लो वो जहां कृष्ण शरणम से निकलते हैं, पूरा रास्ता में एकदम ऐसे रंगोली वंगोली सब बन जाती है, तो ढोल नगाड़े रास्ते में लोग उनके भगत लोग बजाते रहते हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो महाराज जी का आश्रम है केली कुंज, मैं पूज्य महाराज जी से एक ब्रजवासी होने के नाते यही आगे ये करूंगा रिक्वेस्ट कि ये जो आप अपनी यात्रा शांतिपूर्ण जो पहले निकाल रहे थे वो विधिवत निकालते रहे, जिससे लोग दर्शन करने के लिए वंचित ना हो। और ये जो ढोल लगाड़े उनके जो भक्त लोग बजा रहे हैं, इसके लिए वो एक ऐसी व्यवस्था करें कि जो उनके शिष्य हैं, जो महाराज जी के साथ रहते हैं, उनको वो बोल दें कि भाई आप चाहे एक बार ये देख के आइए तो कोई रास्ते में कोई ढोल बजा तो नहीं बजा रहा है, अगर कोई बजा रहा है उसको बंद करा दीजिए। एक अपने चैनल बिल्कुल, देखिए ये बात तुलसी जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही कही। अगर महाराज जी अपने शिष्यों को समझाए और जो तैयारियां 11 बजे से शुरू हो जाती है, उससे पहले महाराज जी अगर खुद जाकर के या फिर किसी जिस पर ट्रस्ट हो, जिस पर विश्वास हो, किसी भरोसेमंद शख्स को भेज करके एक बार खुद तैयारियां देखवा ले तो कोई आपत्ति ही ना हो। कहता हूँ महाराज जी ने ये कार्य निश्चित रूप से कर दिया है, मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि उनको भी ये न्यूज पहुंच चुकी है, उनको भी ये बात पहुंच चुकी है, हमसे पहले पहुंच चुकी है। तो वो अगली बार खुद भी ऐसा कार्य नहीं चाहेंगे कि उनका बात कहीं पे ऐसी बातें आए भी। तो महाराज जी निश्चित रूप से ये कार्य कर दिए होंगे। अभी आंसू भैया जो बोल रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ में कोई व्यवस्था ना है कि कोई भी ब्रजवासी, तो सभी यही चाहते हैं कि जितने भी साधु संताओं हैं उनका खूब सम्मान हो, खूब आनंद लें। तो हम तो यही चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से खूब बढ़िया यात्रा निकले। देखिए स्थानीय लोग सम्मान की तो बात कर ही रहे हैं, वो तो वो कह ही नहीं रहे ना, वो उन्होंने ये कहा कि यात्रा बंद करें। उनको सिर्फ आपत्ति है ढोल नगाड़ों से, आतिशबाजियों से, रंगोलियों से, या फिर जो अस्पताल के लिए एम्बुलेंस जाती है उनको रोक दिया जाता है। महिलाएं विरोध करती है तो महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। तो यही बात तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हो रहा है ये अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा बात महाराज जी तक जरूर पहुंची होगी आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से। आप लोगों ने जो इतनी बड़ी बात, चलिए ठीक है सनील जी का रुख कर लेते। आप ये मान रहे हैं कि ये सब कुछ बंद हो जाएगा जल्दी, सनील जी का रुख कर लेते। सनील जी आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, बाबा अगर महाराज जी के जो भक्त हैं, अगर असली में भक्त हैं तो वो ये सब चीज ना करें, क्यों आम जनमानस को कभी दिक्कत ना हो। वहाँ ब्रजवासी हैं जिनके लिए हम जाते हैं, अगर उनको ही परेशानी हो रही तो मेरे जाने का कोई अर्थ नहीं बनता वहां जाने का। ढोल नगाड़े और पटाखे ये सब नहीं होना चाहिए वहां पे। वो एक भक्त है, वो अपना
और महिलाओं के साथ जो बदसलूकी महाराज जी के शिष्यों ने किया उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तुलसी जी का ही रुक कर लेते हैं। तुलसी जी देखिए, ठीक है, आप ये सब मान रहे हैं कि महाराज जी तक ये बात पहुंच गई होगी, खबर पहुंच गई होगी, आगे से महाराज जी इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन जिन महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें एक महिला साफ तौर पर कहती नजर आ रही कि उसके पति के साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की गई है, उस पर क्या करेंगे महाराज जी? अब आपसे सिर्फ छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं आप सबसे बातें बिल्कुल मान लिया, जो भी गलतियां या जिन्होंने किया है उनको निश्चित रूप से आपने वीडियो दिखा, उसमें वो दिख रहे होंगे जिन्होंने उनके साथ हाथापाई करने का प्रयास किया है। उनके खिलाफ अगर बात करनी है तो अगर उनको बुरा लगा है तो उनको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, और उनको निश्चित रूप से क्षमा मांगे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी, जिन माता जी के साथ, जिन बहनों के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया है। मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ फाइनल एक बात यही कहना चाहूंगा कि इन सब विषयों में सबसे पहली बात यह है कि वहीं बांके बिहारी जी का भी मंदिर है, वहीं राधा वल्लभ का है, वहीं राधा रमन का है। सब मंदिरों में सारे भक्त आते हैं, सब दर्शन करते हैं, सब लाइन लगा के करते हैं। वहां कोई ढोल नगारा नहीं बजता, वहां कोई आतिशबाजी नहीं होती है, वहां पे जब कोई व्यवस्था नहीं होती तो हमारे महाराज जी भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा उनके साथ हो। ये जो भक्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना तुलसी जी, ऐसा हो रहा है, तस्वीरें देखी हैं, हमने देखी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। हमने देखी, आपकी न्यूज के माध्यम से भी देखी, हमारे पास वीडियो भी वायरल होके आया, क्योंकि ब्रज में रहते तो इतना तो खबर रखते ही हैं हम लोग। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है टीवी अपने चैनल माध्यम से कि भैया एक सीधी सी बात हमारी अनुरोध समझ लो, ये जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं या जो भी लोग आ रहे हैं, इनसे करबद्ध निवेदन। अच्छा ठीक है, समय कम है, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आगे से इस तरीके की जो ढोल नगाड़े बजे या फिर आतिशबाजी और आगे से इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलेगी यात्रा के दौरान? नहीं मिलेगी, नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो देखिए, प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा को लेकर के लगातार विरोध स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या आतिशबाजी होगी, ढोल नगाड़े बजेंगे या फिर प्रेमानंद महाराज इस यात्रा को रोकेंगे, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम